हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात करने वाली हूँ कि वीडियो को पूरा देखकर आपके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि हाँ, बात तो सही है। तो देखिए क्या बात है वो। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो वो बात क्या है, तो ध्यान से सुनना। याद करो, आपने मान लो 12th कर लिया है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप याद करो अपने उन पिछले काफी सालों को, जब आप सिर्फ नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए पढ़ रहे थे और अब आपको जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है। तो जब नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए पढ़ रहे थे, उस टाइम पे आप जो थ्योरी एग्जाम के लिए किताबें पढ़ रहे थे, तो उसमें आपने जो पढ़ा, ठीक है, आपने चीजें रीड की, कोई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर देख के रीड किया या फिर जिस भी तरीके से आपने रीड किया, और उस टाइम पे जो दिमाग में आया वो आप लिख के आ गए। और उस टाइम पे अगर आप कोई पॉइंट भूल भी गए तो भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ा कि ठीक है, कोई पॉइंट रह गया तो रह गया, पर नंबर आपको उतने के आसपास ही मिल जाएंगे। मान लो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, तो अगर कोई पॉइंट रह गया, कुछ ऐसा रह गया, तो आपको 4.5 या 4 या 3.5 कुछ इतना मिल जाएगा। लेकिन अब आप एकदम से किस पे स्विच कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जिसमें कितने 4 ऑप्शन रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन रहने वाला है, और जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से आपका मान लो वो पॉइंट रह गया और उसी में से वो क्वेश्चन आ गया, और फिर ऑप्शन तो देखे देखे से लगे, बट वही फिर कंफ्यूजन, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो अभी तक जिन भी बच्चों ने थ्योरी एग्जाम्स को इस तरीके से पढ़ा है कि पेपर में ठीक है लिखा है, थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे, पास हो गए, वो बच्चे ध्यान रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर अटकेंगे। फिर आप ये मत कहना कि मुझे 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है, 4 साल लग रहा है, वो लगेगा। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि थ्योरी एग्जाम जो आप पढ़ रहे हो, क्यों ना अभी से ही, अगर आप लोअर क्लासेस में हो, अगर आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, तो आप अभी से ही बुक्स को, किताबों को इस तरीके से पढ़ो कि अगर आपके सामने कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आ रहा है, मतलब एक पूरी लाइन आ रही है या फिर कोई डायग्राम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको वो चीजें याद रह सके। देखो, याद तो कैसे रहेंगी, बार बार रिपीटेशन से याद रहेंगी, लेकिन उन चीजों को पढ़ना तो अभी से ही स्टार्ट करो कि आप किस किस तरीके से पढ़ते हो कि थ्योरी एग्जाम होगा, ठीक है, आपने पूरा रीड कर लिया, उसमें से जो आया आपने लिख दिया पेपर में, आपको मार्क्स मिल गए, वो खुशी हो गई आपको कि ठीक है, मैं तो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाऊंगा, या मेरे इतने परसेंट आ गए, उतने परसेंट आ गए, बट वो आपको जॉब नहीं दिलाएगा।